हाय स्टूडेंट, मैं मालती सरावत आपका राम नरेश ITI के YouTube चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। देखिए, कल का जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे आपको, आज भी फिजिक्स का ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे। आज भी हम लगातार आपसे ये अनुरोध करते आ रहे हैं कि आपका एग्जाम की दृष्टि से ही यहाँ पे जो है क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूरी आने की संभावना है और क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कल का जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, र्यूमर एंड केल्विन में संबंध। आज उसी टॉपिक पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये जो है सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, र्यूमर तथा केल्विन में संबंध का फार्मूला है और हम आज 2 दिन से ये लगातार आपको सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट पे ही क्वेश्चन हम लगातार कराते आ रहे हैं। ठीक है, हम आपको लगातार सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पे ही क्वेश्चन कराते आए हैं। ठीक है, आज हम हर सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, फारेनहाइट र्यूमर, र्यूमर टू केल्विन, केल्विन टू सेंटीग्रेड, इस सब पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तब केल्विन में इसका मान क्या होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये कह रहा है कि आपको जो है C-0/100 इक्वल टू K-273/100, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन के फार्मूले पे इस क्वेश्चन का हमको सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये सीधा कह रहा है कि आपका C का मान दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है, तो C का मान दिया हो तो C का मान दिया हो तो क्या रख देंगे, C की जगह पे हम क्या रख देंगे, 100 रख देंगे, फिर बाई 100 इक्वल टू K-273 इक्वल टू 100। हुआ कि नहीं स्टूडेंट? देखिए, C की जगह पर आप 100 रखते हैं, उसके बाद -0 तो 100 ही होगा, अपॉन 100 इक्वल टू K-273/100। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, 100 से 100 कट गया, यानी K-273 इक्वल टू 100। ठीक है, K-273 इक्वल टू 100, तो K इक्वल टू 100 प्लस 273, तो K इक्वल टू 373। ये स्टूडेंट आपका आंसर आ गया। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है
कि अगर जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो केल्विन में इसका मान कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है इसको और हम शार्ट कर सकते हैं। देखिए इसको 100 पे 100 से कट कर देंगे, ये हो जाएगा C इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, इस फार्मूले पर भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं, इस फार्मूले पे भी क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं। तो C की जगह पे आप 100 रख दीजिएगा, यानी C की जगह पे आप यहाँ पे 100 रख दीजिएगा इक्वल टू K माइनस 273। तो K इक्वल टू 100 प्लस 273, तो K इक्वल टू 373। आया कि नहीं स्टूडेंट, आया ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसको हम शॉर्ट में ही आप इसको रखेंगे कि C इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन बताइए, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शनल के तौर पे भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और जान लीजिए, ये जो जल का तापमान जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, यानी जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होने लगता है, खौलने लगता है, यानी उबलने लगता है। ठीक है, तो जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक केल्विन में उसका मान कितना आ जाएगा, 373। यानी कहने का मतलब ये है कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में आपका जल 100 डिग्री पे जल खौलने लगता है तो केल्विन में कितना लगेगा, केल्विन में 373 लगेगा। ठीक है, केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा करके ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि डिग्री सेंटीग्रेड तथा केल्विन में संबंध बताना है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड तथा केल्विन में संबंध बताइए। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, C इक्वल टू K माइनस 273, बी नंबर C इक्वल टू K प्लस 273, K इक्वल टू C माइनस 273 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आइए अभी हम देखिए, आपको भी बताए यहाँ पर कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध बताए हैं। तो C माइनस 0/100 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 कर दिया, तो C इक्वल टू K माइनस 273, यानी कि ये आपका रिलेशन निकल के आ गया। यानी C इक्वल टू K माइनस 273, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में भी देखेंगे, ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है सभी फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ऑप्शन सभी क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। इसका मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंधित के फार्मूले से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ देखिए C माइनस 0/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। इतना समझ में? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे तो C माइनस 0/25 तो 5 हो गया और 29 यानी कि F माइनस 32/9, ठीक, 29 जो 180। तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, C में 0 मतलब C हो जाएगा C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, यानी ये फार्मूला निकल करके आया। और इससे क्या कर देंगे, इस पे हम पुट अप कर देंगे, यानी कि C की जगह पे क्या कर देंगे 95 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 95 रख दिया, यहाँ पे 5 हो जाएगा और इक्वल टू F माइनस 32/9, यानी कि अगर 95 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 बार जाएगा, 19 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो F माइनस 32 इक्वल टू 9 9 जाए 81 को 1 8 हो जाएगा, 9 1 9 और 8 17 117 हो जाएगा, 117 1 हो जाएगा। तो F आगे देखेंगे, F इक्वल टू 171 प्लस 32, तो F इक्वल टू हो जाएगा 123 हो जाएगा और 7 3 0 और 1 2 203, यानी F इक्वल टू 203, यानी कि जो फ़ारेनहाइट में इसका मान आएगा 203 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो केल्विन में इसका मान होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब इसका ये है कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और बात कर रहा है केल्विन में लाने का। इसका मतलब कि फार्मूला आपका, यानी कि दोनों का रिलेशन ये हो जाएगा C माइनस 0/100 इक्वल टू K माइनस 273/100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्वल टू K माइनस 273। अब यहाँ पे C का मान दे दिया हुआ है 0, तो 0 इक्वल टू K माइनस 273, तो K इक्वल टू 273, ये आपका आंसर आ जाएगा, K इक्वल टू 273। यानी अगर सेंटीग्रेड में, यानी पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और केल्विन में मान निकालने के लिए पूछ दिया जाए, तो आपको तुरंत क्या करना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन का फार्मूला रखना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। उस पे आप जो है डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे मान C का रख देंगे और उसके बाद वो केल्विन में निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी ठोस पदार्थ का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो रिमर में इसका मान बताना है। अब तक आपको हम सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में रिलेशन बता रहे थे, सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन बता रहे थे। अब देखेंगे सेंटीग्रेड और रिमर में संबंध। तो सेंटीग्रेड और रिमर में संबंध स्टूडेंट देखेंगे C - 0/100 इक्वल टू R - 0/80। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे कि 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो C - 0/20 यानी 5 हो जाएगा और यहाँ पे R - 0/20 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपका निकल के आया फार्मूला C/5 इक्वल टू R/4। ये जो है स्टूडेंट सेंटीग्रेड और रिमर में संबंध निकल करके आया। अब करेंगे क्या कि C की जगह पे हम ये 25 रख देंगे तो 25/5 इक्वल टू R/4। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई कीजिए कर देंगे तो 5R इक्वल टू 25 और 100 हो जाएगा तो R इक्वल टू 100/5 हो जाएगा तो R इक्वल टू 20। यानी कि अगर किसी ठोस पदार्थ का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो यानी सेंटीग्रेड में दिया हो और रिमर में निकालने के लिए मान पूछ दे तो आपका यहाँ मान 20 आ जाएगा। यानी कि जो ठोस पदार्थ है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 25 है तो रिमर में उसका मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।